कुछ ही दिनों में गणपति बापा का आगमन होने वाला है और उनके लिए हम मोदक ना बनाएं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास वक्त कम है और आपको ऐसे मावा वाले मोदक बनाने हैं लेकिन आपके पास मावा भी नहीं है, तो आप पनीर से ये झटपट बना सकते हैं। किसी के घर लेकर जाना है तो इस तरह से लेकर जा सकते हैं, बिजनेस करना है तो बिजनेस भी कर सकते हैं। एकदम ही फटाफट से बनने वाले ये मोदक बहुत बढ़िया लगते हैं। और आज की रेसिपी में मैं जो आपको मेजरमेंट्स बताऊंगी उससे एकदम परफेक्ट 21 मोदक बन जाएंगे। तो अगर आप अपने घर के लिए भी बना रहे हैं तो ये रेसिपी परफेक्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने पनीर ले लिया है और उसे मैं मिक्सी में डाल रही हूँ। अब यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने पनीर को मिक्सी में इसीलिए डाला है ताकि मुझे इसमें कोई गुठलियाँ नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम मिक्सी ज़्यादा चला रहे हैं तो पनीर में से ना एकदम ऐसे घी अलग होने लगेगा, जो हमें नहीं चाहिए। यानी जो फैट्स होते हैं ना वो अलग हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो बस एक दो बार ही मिक्सी को चलाना है, ज़्यादा इसे चलाना नहीं है। और इस तरह से सॉफ्ट हमें पनीर बना लेना है ताकि मोदक जो हमारे बनेंगे ना वो एकदम सॉफ्ट बढ़िया बनेंगे। उसमें कोई गुठलियाँ नहीं आएगी और ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पनीर के बनाए हुए हैं। तो इसीलिए हमने इसे मिक्सी से निकाला हुआ है। तो अब यहाँ पे गैस लगा लेंगे, उसकी आंच जो है ना वो हमें धीमी ही रखनी है। और उस पे हम अपनी कढ़ाई चढ़ा देंगे। उसमें अब डालना है हमें चीनी। तो चीनी मैंने 100 ग्राम इस्तेमाल की, यानी हाफ कप, और उसी के साथ हाफ कप मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो थोड़ी और चीनी इसमें डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। और अगर आप चाहते हैं कि मोदक जो है वो थोड़ी ज़्यादा दिन तक आप रख सके उसे, तो थोड़ी चीनी की क्वांटिटी बढ़ाइए। मतलब देखिए, जो चीनी मैंने इस्तेमाल की है ना उससे मोदक करीबन 3 दिन तक रह सकता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन आपको अगर थोड़ी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आप चीनी को 100 की जगह 150 डाल सकते हैं, या 125 ऐसे आप डाल सकते हैं। मतलब थोड़ा सा उसे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा केसर डाल दिया। केसर से बढ़िया ना रंग भी आ जाता है और इसका एक अपना ही फ्लेवर होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि इस मिश्रण को हमें लगातार चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। अगर आप रुक जाएंगे तो मिश्रण जो है वो नीचे कढ़ाई में लगने लगेगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, जो कि है 1 कप यानी कि 100 ग्राम। और मिल्क पाउडर डालने के बाद भी जब हम इसे चलाएंगे, मिक्स करेंगे, तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। तो ये ना इम्पोर्टेंट टिप्स है, बहुत छोटी छोटी टिप्स है लेकिन बहुत काम की है। और आपकी रेसिपी इतनी ईजी है कि आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। और छोटी सी ये एक दो टिप्स जो है वो आप फॉलो करोगे तो देखिए इतने बढ़िया मोदक बनेंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर पे बनाए हैं, एकदम बाजार जैसे बन के निकलेंगे। तो चलिए अब इसे मैं एकदम अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसे इसी तरह मैं गाढ़ा करूँगी। तो मिश्रण जो है ना वो अभी गाढ़ा होने लग गया है और इसे मैं लगातार चला रही हूँ। गैस की आँच जो है वो मैंने धीमी ही रखी है। आप ज़्यादा अगर गैस की आँच बढ़ा दोगे तो नीचे से ये लगने लगेगा। अब इसमें मैंने डाल दी है इलायची की पाउडर और इसकी ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लग गई है। तो आप जैसे मावा वाला मोदक खाते हैं ना, आपको वैसे ही ये भी लगेगा। और इसमें कोई ऐसे मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये मावा से नहीं बनाया है। लेकिन आप बनाओगे घर पे बहुत आसानी से ये बन भी जाएगा। आज यहाँ पे देखिए मैंने इसको एकदम अच्छे से बना लिया है और कोई घाई मैंने नहीं की है, मतलब धीमी आंच पे ही मैं इसे बना रही हूँ। और हमारा जो मिश्रण है ना वो इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लग चुका है। लेकिन थोड़ा इसे अच्छे से गाढ़ा कर लेना है, वरना मोदक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। तो एकदम सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से इसे चला लिया है। तो आपका मिश्रण है ना एकदम इसी तरह इसी स्टेज पे होना चाहिए जब आप गैस की आंच जो है वो बंद करोगे। मैंने स्प्रेड करके गैस की आंच उसी की बंद कर दी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ठंडा होने के बाद में आप देखो इस तरह से थोड़ा-सा मिश्रण जो है ना वो कड़क होने लगता है, यानी वो सेट होने लगता है। तो उसे इस तरह से निकाल के थोड़ा-सा आप हाथों से मसल लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर से उसमें से ना फिर ऐसे जो घी रहता है ना वो निकलने लगेगा। तो इसीलिए ज़्यादा नहीं मसलना है उसे, थोड़ा-सा ही मसलना है। और फिर उसके बाद में हमें इसके मोदक बनाने हैं। अब अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके यहाँ पे मावा नहीं मिलता और आप इस तरह से पनीर के मोदक बना के बेचना चाहते हैं, तो भी बना सकते हैं। जो टोटल हमारे मोदक बने हैं वो 21 बनेंगे, तो मैं आपको दिखाऊँगी आगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है साँचा।
अब जो साँचा है उसमें मैं थोड़ा-सा घी लगा रही हूँ। ये ना आपको बार-बार नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती, मतलब जैसे 3-4 मोदक बनाने के बाद आप लगाओगे तो भी चल जाता है। पहले बार तो आपको लगाना है। फिर उसमें मैंने डाल दिए थोड़े से पिस्ता। अब ये सब ऑप्शनल है, आपको डेकोरेशन कैसे करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप पे है। और उसके ऊपर अब मैं जो हमारा मिश्रण है वो लगाऊँगी और इस तरह से हम उसे शेप दे देंगे। यानी जैसे हम सांचे में बनाते हैं ना, वैसे ही हमें ये भी बनाना है, कुछ अलग से नहीं है। बस मैंने पिस्ता लगा दिया है ताकि वो डेकोरेशन में अच्छा दिखे। अब अगर आप इसका बिज़नेस कर रहे हैं तो आप इसको छोटे-छोटे पैकेट्स में भी बेच सकते हैं, किलो पे भी बेच सकते हैं, आपको जैसे करना है वैसे। पहले के मेरे वीडियोज़ में मैंने आपको दिखा दिया है कि आपको कैसे लागत निकालनी होती है और कैसे आपको बेचना है, कितने रेट में। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे वो करीबन 200 रुपए की लागत लगी हुई है और 370 ग्राम बना हुआ है। अगर आप चीनी थोड़ी-सी बढ़ा देते तो आपका 400 ग्राम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। मतलब 400 ग्राम पेड़े बन के तैयार हो जाएँगे, जो मोदक जो है वो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे निकाल लिया। आप पेड़े का शेप देकर भी इसे बेच सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह इतना शेप देना नहीं है, तो आप पेड़े भी बना के इसके बेच सकते हैं। सेम रेसिपी आपको यूज़ करनी है और इसे गोल बनाना है। हाँ, देखिए मैंने मोदक का शेप दिया और कितना बढ़िया लग रहा है हमारा मोदक। और आप खाओगे ना तो ये लगेगा ही नहीं कि इसमें मावा नहीं है या इसमें पनीर है। बहुत अच्छी इसकी एक टेक्सचर आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो आप जैसे इसे बेचना चाहते हो आप बेच सकते हो, अगर नहीं बेच रहे हो घर के लिए बना रहे हो तो भी ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है। और साथ ही आप ना अगर किसी के घर लेकर जाना चाहते हो कुछ और बाहर से नहीं लेना चाहते हो तो इसे फटाफट से बनने वाली चीज़ें बनाकर आप लेकर जाओगे ना तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और सामने वाले को तो लगेगा भी नहीं कि आपने घर पे बनाया है। मतलब इतना बढ़िया बनेगा, एकदम बाज़ार जैसा। तो आप इसे अच्छे से घर पे बना सकते हो आसानी से और इसमें ज़्यादा वक़्त भी नहीं लगेगा। अब देखिए मेरा ये वाला मोदक भी बन के तैयार हो गया है और सारे जो मोदक हैं ना वो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें पिस्ता वगैरह ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारे मोदक मेरे बन के तैयार हैं। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में कुछ अगली रेसिपीज़ के साथ, जो कि होने वाली है गणपति स्पेशल। बाय बाय।